नमस्कार। जय श्री राम। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे देश के नवयुवक अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश का नवयुवक जब तक अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है, आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। देश का भविष्य देश के नवयुवक पर ही आधारित है, निर्भर है। इसके पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं मिस्टर बिल गेट्स का। मिस्टर बिल गेट्स विश्व के सबसे बड़े करीब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मालिक थे। और इन्होंने मालिक कैसे बने, इसके पहले के एग्जाम्पल है। मिस्टर बिल गेट्स कहा करते थे कि अगर गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब परिवार में मर जाना यह आपकी गलती है। गरीब परिवार में बिल्कुल मर जाना नहीं चाहिए, इसके पहले कुछ उद्यम करना चाहिए। और कैसे उद्यम किया जाए, इसके पहले आदमी को एग्जाम्पल से लेने चाहिए, आदमी के अनुभव की प्राप्ति करनी चाहिए। कौन आदमी इसके प्रति ज़्यादा अनुभव वाला है उसके प्रति ज्ञान हासिल करना चाहिए। इसके आधार पर नवयुवक अपने देश के आगे बढ़ सकते हैं। बिल गेट्स कोई पढ़ाई में बहुत लिखे पढ़े अच्छे ये इंसान नहीं थे, पढ़ाई में काफ़ी पीछे रहा करते थे। पढ़ाई में कई बार फेल हुआ करते थे। शिक्षक तो यहाँ तक कि इनको कहते थे कि तुम फेल ही करोगे, लेकिन फिर भी मिस्टर बिल गेट्स अपने को आगे बढ़ाते रहे और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मालिक बन बैठे। इसके पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आदमी को 3 मंत्र याद रखना चाहिए: भक्ति, युक्ति और शक्ति। 3 मंत्र को आप लोग याद रखें, फिर मैं इसके आगे चर्चा करूँगा। आजकल ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है लोन भी दिया करती है, और लोन को आप ले करके किस बिजनेस में आगे बढ़ें इसके प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि इसके मार्केट कहाँ है। इस सब का अध्ययन करने के बाद फिर लोन लेना चाहिए। लोन लेने के बाद कैसे आगे बढ़ें, इसका एक एग्जाम्पल यह है कि कुशन टाइम भी ये सरकार देती है। 1 साल 2 साल का कुशन टाइम देती है, तभी ये EMI पटाने के लिए बोलती है। उस कुशन टाइम में आप जो भी बिजनेस करते हो उसका कोई 10% या 5% जो भी है उसको सुरक्षित रख लीजिए। सुरक्षित रख लेने का मतलब ये हुआ कि उसको सुरक्षित रखने के बाद उसको बिजनेस में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जैसे हम 10 रुपये ही सुरक्षित रख लिए, उस 10 रुपये को बिजनेस में हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद फिर हम दूसरे दिन 20 रुपये बिजनेस को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। फिर उस बिजनेस को 20 रुपये आगे बढ़ाने के बाद उसको 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इस तरह करते करते हम बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिजनेस को पीछे ले जाएं, हमको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल ये है कि जब तक हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए को आगे बढ़ोतरी करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम फूल के ही व्यापारी हैं, बहुत सिंपल चीज़ है फूल की व्यापारी होना। वो फूल के व्यापार को हम थोड़े लेवल पर आगे बढ़ाएं। थोड़े लेवल पर आगे बढ़ाने के बाद हम उस मार्केट का फूल व्यापारी अलग से बन सकते हैं। मार्केट से लेकर के उस शहर का फूल व्यापारी अलग से बन सकते हैं।
उस शहर का लेकर पूरे जिले का फूल व्यापारी भी हम लोग और सभी लोग, सभी नवयुवक उसका आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी प्रकार पूरे स्टेट का फूल व्यापारी बन करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह धीरे 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 आगे बढ़ाने का काम ये हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रख करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और धैर्य रखने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका 3 मंत्र है। 3 मंत्र क्या है? भक्ति, युक्ति और शक्ति। इस भक्ति, युक्ति और शक्ति को हम हर जगह यूटिलाइज करेंगे, हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में चाहता है भक्ति, युक्ति, शक्ति को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम जिस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको उसको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। उसको हमेशा प्यार करना चाहिए, उस बिजनेस से लगाव रखना चाहिए, उसके प्रति धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य रखे आगे काम बढ़ता ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम युक्ति का उपयोग करें। युक्ति का उपयोग करने के लिए उसमें हमको टेक्निक लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस का क्या टेक्निक हो सकता है, क्या मार्केट हो सकते हैं, क्या इसके आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है, और उसका एक्सपीरियंस गेन करके, युक्ति का मतलब टेक्निक एंड एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा करके उसको फिर आगे बढ़ने का हमको कोई रास्ता रोक नहीं सकता। फिर हमको शक्ति तो लगाना पड़ेगा। शक्ति का वो है कि कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। सफलता हमको हासिल करने के लिए सही दिशा में लगातार प्रयास करना जरूरी है। तो सफलता किस प्रकार होती है? पहले भक्ति लगाइए, उस बिजनेस से अपने को आगे बढ़ाइए, बिजनेस को आगे बढ़ा करके, भक्ति उसमें लगा करके, लगाव रख करके आगे बढ़िए। फिर टेक्निक और एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए। और इफर्ट तो लगाना पड़ेगा कि बिना इफर्ट तो प्रयास होता ही नहीं है, बिना इफर्ट का कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। इस तरह हम भक्ति, युक्ति, शक्ति लेकर के सपोज फूल के भी व्यापारी को आगे बढ़ा सकते हैं, एक आलू के व्यापारी को भी हम इसी तरह आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्ट इंजीनियर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, छोटे लेवल में, फिर बड़े लेवल में, फिर बड़े लेवल में, फिर बड़े लेवल में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हम सपोज कोचिंग क्लास चलाना चाहते हैं, कोचिंग क्लास को पहले एक क्षेत्र में अपना कोचिंग चालू करें, फिर दूसरे क्षेत्र में चालू करें, फिर पूरे शहर में चालू करें, पूरे स्टेट में चालू करें कोचिंग, उसको भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार हम धीरूभाई अंबानी, गौतम अदानी, ये सभी जितने लीडिंग इंडिया के जो टाइकॉन हैं, जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कैसे आगे बढ़े हैं? इसी आधार पर लोग भी आगे बढ़े हैं। इसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं अपनाना पड़ा है, और इसी आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते आदमी को एक संभावना बन सकती है कि हम किस तरह आगे बढ़ें, कैसे करें। इस पर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें नवयुवक को आगे बढ़ा रही है, एक कुशन टाइम दे रही है, अच्छे लोन दे रही हैं, ले करके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, नवयुवक को आगे बढ़ाने के लिए, देश को उन्नति करने के लिए एक कोई ना कोई तरह के उपाय निकाल रही है। इस तरह मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।